नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं कैलाश कुमार फिर से एक वीडियो लेकर आया हूँ पास्ट इंडेफिनिट टेंस की। इससे पहले हम प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ चुके हैं। ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस की वीडियो है। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। तो बिना देरी करते हुए हम चलते हैं दोस्तों, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी पहचान देखेंगे। इसकी पहचान क्या होती है पास्ट इंडेफिनिट टेंस की। इसकी पहचान जो है ता था, ती थे, ते थे, या, ई और ए आदि शब्द आते हैं। इसकी जो पहचान है, वाक्य के अंत में ता, था, ती थे और ते थे, या, ई और ए आदि शब्द आएंगे तो वहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा। अब इसके हम रूल देखेंगे कैसे बनाएंगे। इसके रूल नियम जो हैं, रूल चाहे इसमें कर्ता एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, सबके साथ सेकंड फॉर्म का यूज होगा। कर्ता एक वचन, सिंगुलर नाउन्स चाहे कर्ता एक वचन हो या फिर बहुवचन, प्लूरल नाउन्स चाहे कर्ता एक वचन हो चाहे बहुवचन हो के साथ वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज करते हैं। या फिर सेकेंड फॉर्म को हम कैसे कह सकते हैं, पास्ट पार्टिसिपल। तो कर्ता चाहे वचन हो चाहे बहुवचन हो, सबके साथ हम सेकेंड फॉर्म का यूज करेंगे। ये रूल दोनों में फॉलो करता है। तो हम देखेंगे एक एग्जाम्पल के जरिए से। वह घर जाता था, वह घर जाता था, वह घर जाता था। तो इसमें हम इधर छुपा लेंगे तो आ रहा है ता था। इसका मतलब ये इतना ता था आ रहा है, इसका मतलब ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा। जैसे तुम घर जाते थे, तुम घर जाते थे। अब यहाँ पर देखेंगे ते थे आ रहा है तो भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा। वह घर आए, वह घर आए, इसमें आ रहा है। इसी प्रकार से और बहुत सारे टेंस होंगे जो इसके लास्ट में ता था, ती थे, आ, ई, ए अगर आ जाए तो वहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा। कल के लिए इसमें जो है हम यस्टरडे का यूज करते हैं। कल के लिए यस्टरडे का यूज करते हैं। यस्टरडे का यूज करेंगे कल के लिए। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कल के लिए यस्टरडे का यूज करेंगे। तो हम एग्जाम्पल के जरिए हम बताते हैं एक एक करके बनाएंगे। तो एग्जाम्पल के जरिए हम जानेंगे। यहाँ पर 5 एग्जाम्पल दिए गए हैं। तो अफर्मेटिव किस प्रकार बनेंगे हम देखेंगे। यहाँ पर मैं कल कानपुर गया था, तो इसमें मैं की क्या होगी, आई। अब इसमें सेकेंड फॉर्म का यूज होगा, वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज होगा, ना कि वाज वेयर का यूज होगा। पास्ट में जो वाज वेयर का यूज इंडेफिनिट में नहीं होगा। तो सेकेंड गया की क्या होगी, गो की जो सेकेंड फॉर्म होती है वेंट होती है। आई वेंट। अब कहाँ गया था, कानपुर। आई वेंट टू कानपुर। अब कब गया, कल। तो कल के लिए हमेशा यस्टरडे का यूज होता है पास्ट टेंस में। आई वेंट टू कानपुर यस्टरडे। इसी पर हम अगला देखेंगे, तुम कल आगरा गए थे। सेंटेंस चाहे वचन हो चाहे बहुवचन हो, सबके साथ हम सेकेंड फॉर्म का यूज करेंगे। तुम की क्या होती यू।
अब इसमें वर्ब क्या है, गए। जाने की क्या होगी, वेंट। सेकंड गो माने जाना होता तो गो सेकंड फॉर्म का यूज हो रहा है, तो यू वेंट, कहाँ गए, टू आगरा। कब गए, कल, यस्टरडे। इसी प्रकार हम अगला देखें, कल मैं विद्यालय गया। तो कल मैं विद्यालय गया, तो मैं की क्या होगी, कर्ता इसमें आई, गया की क्या होगी, वेंट। आई वेंट, कहाँ गया, विद्यालय, टू स्कूल। कब गया, कल, यस्टरडे। इसी प्रकार हम अगला देखेंगे, वह कल सोया। वह कल सोया, तो वह आगे क्या होगी, ही। तो एक वचन हो चाहे बहुवचन, तो इसमें सेकंड फॉर्म का यूज किया जाएगा। तो वह कल सोया, सोने की क्या होती है, स्लीप मीन्स सोना होता है, लेकिन सेकंड फॉर्म हो जाएगी स्लेप्ट। क्या हो जाएगी, स्लेप्ट, ही स्लेप्ट। कब सोया, कल, यस्टरडे। इसी प्रकार हम अगला देखेंगे, लड़कों ने गेंद खेला। तो यहाँ बहुत सारे लड़के बहुवचन है, तब भी हम सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे, बॉयज़, बॉयज़। अब खेलने की क्या होती है यहाँ पे, प्ले। तो प्ले की सेकंड फॉर्म क्या होगी, प्लेड। क्या खेला, गेम, बॉल। तो दोस्तों इस प्रकार ये हो गए अफर्मेटिव पॉजिटिव सेंटेंस हो गए। अब इसके बाद हम निगेटिव देखेंगे। तो यहाँ पर हम निगेटिव देखेंगे। निगेटिव मतलब होता है नकारात्मक नहीं वाले वाक्य यहाँ पर होंगे। तो इसमें चाहे रूल वही फॉलो करेगा, चाहे एक वचन हो, चाहे वाक्य कैसा हो, वाक्य एक वचन हो, एक वचन मतलब सिंगुलर, सिंगुलर नाउन्स, या फिर बहुवचन प्लूरल नाउन्स, चाहे प्लूरल नाउन्स हो के साथ नहीं के लिए डिड नॉट का यूज करके, डिड नॉट का यूज करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। वर्स्ट की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। तो दोस्तों में यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना विशेष है, चाहे वाक्य वचन हो, चाहे बहुवचन हो, या सिंगुलर हो, चाहे प्लूरल नंबर हो, हम सबके साथ नहीं के लिए डिड नॉट का यूज करेंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। पॉजिटिव में, अफर्मेटिव में क्या कर रहे थे, हम सेकंड फॉर्म का यूज कर रहे थे, लेकिन निगेटिव में हम फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। तो एग्जाम्पल के जरिए हम देखते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे निगेटिव सेंटेंस एग्जाम्पल देखेंगे। तुम कल कानपुर नहीं गए। तुम कल कानपुर नहीं गए। तो इसमें क्या लिखा है, नहीं के लिए हम डिड नॉट का यूज करेंगे और प्लस उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। हम यहाँ पर विशेष ध्यान रखेंगे। तो तुम कल क्या होती, यू। अब किसके नहीं के लिए हम क्या करेंगे, डिड नॉट का यूज करेंगे, चाहे कर्ता एक वचन हो चाहे बहुवचन हो। तो यू डिड नॉट। अब जाने की क्या होगी, गए की क्या होगी। अब इसमें सेकंड फॉर्म का यूज नहीं होगा, इसमें फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा। तो यू डिड नॉट गो टू कानपुर। अब कब नहीं गए, कल। तो यस्टरडे हो जाएगी कल की, यस्टरडे। इसी पर हम अगला देखिए, गीता अंग्रेजी नहीं पढ़ती थी। गीता अंग्रेजी नहीं पढ़ती थी, तो गीता। अब सबसे पहले डिड नॉट का यूज कर देंगे, नहीं के लिए डिड नॉट। अब पढ़ने की क्या होती है, रीड। डिड नॉट रीड। अब क्या नहीं पढ़ती, इंग्लिश। अगला हम देखेंगे, मैं कल बाजार नहीं गया। तो आई डिड नॉट। काय करता चाहे जो भी हो, सबके साथ हम डिड नॉट का यूज करेंगे, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। तो आई डिड नॉट जाने क्या होगी, गो।
टू मार्केट, गो टू मार्केट यस्टरडे, कल की हमेशा पास्ट में यस्टरडे का यूज किया जाता है। अगला देखेंगे 4th नंबर एग्जाम्पल, माता जी कल चाय नहीं बनाई, माता जी ने कल चाय नहीं बनाई। तो मदर, जब मदर कैसे दिया, माता जी भी लिख सकते हैं, मदर डिड नॉट। अब बनाने की क्या होती है, कुक, क्या होती है, कुक। कुक क्या नहीं बनाई, कुक द टी, कब नहीं बनाई, कल, यस्टरडे। इसी प्रकार हम देखेंगे 5 नंबर, लड़के कल स्कूल नहीं गए। तो बॉयज डिड नॉट, गए की क्या होगी, गो टू स्कूल। तो अब कल की क्या होगी, यस्टरडे। दोस्तों आपको समझ में आ गए होंगे। इसके बाद हम नेवर का यूज देखेंगे, कभी नहीं के लिए हम कहाँ नेवर का यूज करते हैं, कभी नहीं के लिए। अब हम नेवर मतलब कभी नहीं अगर वाक्य में आ जाए तो हम क्या करेंगे, तो कभी नहीं अगर वाक्य में आ जाए, निगेटिव वाक्य में, नेगेटिव वाक्य में कभी नहीं आए तो कभी नहीं के लिए, कभी नहीं के लिए डिड नॉट का यूज ना करके। अगर वाक्य में कभी नहीं आएगा तो हम उसके स्थान पर डिड नॉट का यूज नहीं करेंगे, तो उसके स्थान पर हम किसका यूज करेंगे, ना करके नेवर, नेवर का यूज करके वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं, सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। तो यहाँ पर आप विशेष ध्यान से आप लोगों को ध्यान रखना है कि निगेटिव वाक्य अगर वाक्य आ जाए तो कभी नहीं के लिए हम डिड नॉट का यूज ना करके हम नेवर का यूज करेंगे, और उसके साथ वर्ब की हम सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे। डिड नॉट के साथ हम फर्स्ट फॉर्म का यूज कर रहे थे, इसमें दोनों में ये अंतर है, नेवर के साथ हम सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे। तो एग्जाम्पल के द्वारा हम देखते हैं, तो हम देखते हैं यहाँ पर नेवर का यूज कहाँ पर होगा, वह कभी झूठ नहीं बोला, वह कभी झूठ नहीं बोला। तो ही, अब यहाँ पर हम नहीं के लिए डिड नॉट का यूज नहीं करेंगे, बल्कि हम किसका यूज करेंगे, नेवर का यूज करेंगे। नेवर के साथ वर्ब की हम सेकंड फॉर्म का यूज कर देंगे। तो ही, अब क्या करेंगे, ही नेवर। अब बोलने की क्या होती है, टेल मीन्स बोलना होता है, लेकिन सेकंड फॉर्म टोल्ड हो जाएगी, ही नेवर टोल्ड। अब झूठ की क्या होती है, अ लाई। तो ही नेवर टोल्ड अ लाई, वह कभी झूठ नहीं बोला। अगला देखेंगे, राम कभी स्कूल नहीं गया, राम कभी स्कूल नहीं गया। तो राम कभी नहीं के लिए हम डिड नॉट के स्थान पर नेवर का यूज करेंगे, नेवर। अब इस जाने की क्या होगी, गो होती, लेकिन सेकंड फॉर्म का यूज होगा यहाँ पर, नेवर वेंट टू स्कूल। इसी पर हम थर्ड नंबर देखेंगे, मैंने कभी चिड़ियाघर नहीं देखा। तो आई नेवर। अब देखने की क्या होगी यहाँ पर, विजिट। तो सेकंड फॉर्म विजिटेड हो जाएगी, विजिटेड। आई नेवर विजिटेड जू। चिड़ियाघर क्या होती है, जू मीन्स चिड़ियाघर। अगला है, तुमने कभी गीत नहीं गाया। तो तुमने क्या होगी, यू नेवर। गाने की क्या होगी, सिंग। देखिए सेकंड फॉर्म क्या होगी, sang अ सॉन्ग।
तो इस प्रकार ये सेंटेंस हो गए। निगेटिव नेवर का यूज किस प्रकार करेंगे, अगली जो वीडियो होगी सेकेंड्स का पार्ट होगा, उसमें हम इंट्रोगेटिव देखेंगे, कब क्यों कैसे कहाँ का यूज होगा, अगर क्या पहले आए तो कब यूज करेंगे।